मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो योगेंद्र देव जी को पढ़ने के बाद में विपन पूज्यपाद स्वामी को सुन रहे हैं, जिन्होंने, जैसा कि नाम है पुस्तक का, इष्टोपदेश का अर्थ, जो ऐसा उपदेश जो हमें सभी इष्ट लगे, इष्ट हो भी और इष्ट लगे भी। तो दोनों तरह से ये जो हमारे जो प्रैक्टिकल जीवन में जो जो दिक्कतें आती हैं उनको एड्रेस किया है। और वो जो आधुनिक तरीके हैं उस तरह से एड्रेस किया है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि संसार में जैसे वृक्षों के ऊपर शाम के समय तरह तरह अलग अलग दिशाओं से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव भी नहीं होता, पेड़ कोई भेद भी नहीं करता कि कौन आया, कौन आ रहा, कहाँ से आ रहा है, कितना बड़ा पक्षी है, छोटा पक्षी है, किसको कौन सी शाखा पर बैठना है। अपने हिसाब से लोग आते हैं, बैठ जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही प्रातः काल होता है लोग अपनी अपनी दिशाओं में, अपनी अपनी दिशा भी कोई निर्धारित दिशाएं नहीं, वो स्वयं ही बेचारे, उनको जहां दिखा वहां चल दिए अपने। कोई उनको संबोधने वाला नहीं, कोई उनको संभालने वाला नहीं। ठीक इसी तरह की दशा संसार में है। देशों की अपेक्षा से देख लो, प्रदेशों की अपेक्षा से देख लो, या परिवारों की अपेक्षा से देखें, तो परिवार में भी हम, एक परिवार में नए नए जीव आते हैं, उनसे रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्ते बनते चले जाते हैं। कोई पिता, कोई माता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, ऐसे रिश्ते बनते चले जाते हैं। और समय पूरा होने पर वो जीव कहाँ से आए थे हमने इसका भी पता नहीं है, और कहाँ चले जाएंगे इसका भी पता नहीं। लेकिन जो बीच का जो समय होता है उसमें हम इतने मोहित हो जाते हैं उनके ऊपर में, इतना अपनापन महसूस करते हैं कि उनका बिछोह होने पर हम बहुत त्रस्त हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से इस बातों को सोचें, जैसे इसी सिमली में इस दोहे के हिसाब से ही सोचें, तो वास्तव में जब वो आए थे हमने पूछा था क्या उनसे कि आप कहाँ से आए, या आप कहाँ जाने वाले हो। ना हम उन्हें उनका आगमन का पता, ना उनके जाने का पता, यहाँ तक कि उनको भी नहीं पता। लेकिन वो बीच के अंतराल में चूंकि हमसे उनका संयोग हुआ, और हमने उस संयोग को ऐसा एक तो परमानेंट संयोग मान लिया, तब भी हमने नहीं सोचा कि भाई अगर परमानेंट होता तो ये मेरे शुरू से ही साथ में होते, हर पर्याय में मेरे साथ चलते। लेकिन ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए और कहीं चले जाएंगे, ये भी निश्चित है कि मेरे साथ नहीं जाने वाले। पति पत्नी भी जिन्हें कहते हैं कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो भी आगे पीछे चले जाते हैं, किसकी कब कौन सी बारी आ गई। लेकिन हम बैठ करके इस सिद्धांत को, जो कि हमारे सामने ही घटित होता है, उसके बारे में कभी गंभीरता से सोचते नहीं। इसीलिए जब उनका जन्म होता है या कुछ मिलता है तो हम बड़े बड़े खुश होते हैं। तो आपने देखा होगा जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहीं बहुत सर्दी भी पड़ती। तो उसी प्रकार से जहाँ सुबह जो है बधाई के गीत बजते हैं, वहीं पर शाम को मातम भी हो सकता है। ये मात्र इतने सालों के ये बीच का जो संयोग है उसमें हमारी सारी कल्पनाएं हो जाती हैं, ये अच्छा है, वो बुरा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, इसने अपने पति की भूमिका नहीं निभाई, इसने पिता की भूमिका नहीं निभाई। ये सारी बातें उतने अंतराल के लिए ही होती हैं। और उस बीच में हम सब उन आगंतुक जीवों के माध्यम से नए नए कर्मों को बांधकर अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। उस बीच इनके उतना से पोर्शन के बीच में बिना समझे ही हम कि कौन आया था, क्यों आया था, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं, हम निरर्थक ही उसमें अपना संसार में बढ़ोतरी कर लेते। तो देखो ये आज इसके आगे के दोहे से अपन शुरू करेंगे।
कल अपन ने ये जो मैंने अभी आपको जिसके बारे में बताया था वो दोहा था ये। इसके अगला वाला दोहा है, देखिए दूसरा दोहा भी बहुत मार्मिक है। पहला वाला तो ये जो इसका टाइटल इन्होंने क्या दिया था, कुटुंब परिवार कैसा है ना, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, दिशा देश से आ करें खग तरु पर विश्राम, भिन्न भिन्न दिग देश में उड़े प्रात निज का। ये अपन इसका भी विवेचना की। इसके बाद में उन्होंने एक दूसरी चीज बताई है, आचार्य महाराज आगे के श्लोक में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को ये हमारे शत्रु हैं, अहित करता है आदि को अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी करते हैं। ऐसे भाव ये हमारे शत्रु हैं, इन्होंने हमारा पहले भी बहुत बुरा किया था, या पहले तो वो अच्छे थे अब बुरे हो गए। तो ये जो शत्रुता के पूर्ण है जो भाव हैं, उसके पीछे कारण क्या है, बहुत स्पष्टता से समझना। इसमें इसमें कोई भ्रम की स्थिति मत रखना। क्या बताया, अहित कर के प्रति क्रोध व्यर्थ में होता है, विराध कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, त्रयंगुल पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, अपकारक जन पर अहो क्रोधित क्यों नर होए, त्रय अंगुल पद से गिरा स्वयं मूर्ख गिर रोए। हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं, अपकार करने वाले मनुष्य, अपकार माने जो हमारे लिए हमारा अनिष्ट करता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे अपकार करने वाला मनुष्य मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है। हाँ? 3 अंगुले का भूमि पर खोदने के लिए गिरता हुआ मनुष्य, जो फावड़ा हुआ ना, 3 अंगुले यानी फावड़े आदि का भूमि पर खोदने के लिए आदमी को झुकना पड़ता ना, मनुष्य पैरों के द्वारा स्वयं लकड़ी के बैंड द्वारा गिराया अर्थात झुकाया जाता है। यानी वो फावड़ा वगैरह जो है ना, उसको चलाने के लिए आदमी को अपने आप ही उसमें नीचे झुकना पड़ता है। ये उन्होंने एक उदाहरण दिया उसका। हाँ, अपने प्रति अपकार करने वाले पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि अपने पैरों से कचरा समेटने वाले त्रयंगुल 3 उंगली वाले फावड़ा नामक यंत्र के गिरने पर वह गिराने वाले को ही गिरा दे तो उस पर रोष करना व्यर्थ है, अज्ञानता है। उन्होंने एक सिमली दी है कुल मिला करके कि जो उसका सारांश क्या है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो बुरा करने वाले के ऊपर में कुपित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बुरा करने वाला बिना कारण के वैसा करता हुआ नहीं पाया जा सकता, उसके पीछे अवश्य ही कुछ कारण है, कोई भी कार्य निरर्थक होता नहीं। इसके लिए उन्होंने अगला दोहा लिखा है, हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो फिर कुछ तो मन में बोध धरो, त्रयंगल को निज पैरों से जो कोई मानव गिरा रहा, उसी समय पर उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा आहा। है ना, वो यंत्र को चलाने के लिए झुकता है तो कि वो मिट्टी को खोदने के लिए झुकता है और खुद ही पैर के ऊपर उसके गिर जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, उन्होंने ये जो ऊपर की जो 2 लाइन है ना, हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो फिर कुछ तो मन में बोध धरो। हम हत्यारे क्यों हैं, हत्या तक की बात करिए, छोटे मोटे अपकार की बात नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं अगर तुम्हें कोई मारने आ गया है तो भाई साहब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जितने जो है बकरे कटते हैं, इनकी कुर्बानियां दी जाती हैं, हमें बहुत उनके ऊपर करुणा आती है। अभी अभी वो बकरीद निकली, कितने सारे जीवों की जो है बलि दी गई, और वो उसको धर्म का नाम दिया गया। इतने जीवों की, असंख्यात जीवों की हत्या हर साल होती है। ये तो एक बकरों की बात है, और भी बहुत सारे हैं मांसाहारियों के द्वारा है, जिसके द्वारा भी कैसे कैसे उनको दुर्गतियों से
गुजरना पड़ता है, कैसी मशीनों के द्वारा उन्हें मारा डाला जाता है, ये सब चीज अपन ने देखा। लेकिन उसके पीछे का रहस्य ये है कि जो लोग उन्हें मारते हैं उन्हें उन लोगों ने पहले मारा था, ये पक्का नियम है। तो क्या करें अपन? बोले साहब, जो दया का भाव आ रहा है वो दया का भाव अपनी जगह पर है, लेकिन प्रकृति में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। जितने लोगों ने, जैसे अभी जिनको मारा जा रहा है, वो कितनी दयनीय स्थिति में है, उनके अंदर से एक आह जरूर निकलती है कि जैसा हमारे साथ किया जा रहा है, हमें तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। ऐसा सहज में ही उनके मुख से निकलता है। तो वो ये नहीं जानते कि ऐसी ही आह उन लोगों ने भरी थी जिन्हें जब इन्होंने मारा था। संसार में कोई कार्य कारण नहीं होता। ये बात अलग है कि हमें वो दृश्य दिखाई नहीं देते पुराने, इसलिए वर्तमान में हम जिसके ऊपर वो हो रहा है उससे हम थोड़ा सहानुभूति रखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उनकी बात से प्रेरणा लेकर स्वयं के ऊपर आना। अगर संसार में कोई तुम्हें किसी तरह का कष्ट पहुंचाए तो दयानंद राय जी का वो पूजा का जो स्टेंजा है याद कर लेना। वो तो कहां से शुरू किया उन्होंने? गाली से शुरू किया, गाली से शुरू किया और बांध मार तक आ गए, घर से निकालने पर आ गए। न गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। जो तुम में गुण है उनको अवगुण बताता है। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांधो मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे। देखो तन विदारने की बात आई ना, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। हैं ऐसे महावीर, ऐसे बहादुर लोग हैं कि तब भी बैर नहीं रखते। बैर जो न तहां, तो किस आलम्बन के बल पर बैर नहीं रखते। उन्हें पता है मैं कर्म तय की बजाय मैं बोल रहा हूं, मैं कर्म की पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। ये अपने आप को संबोधित करते हैं वो जीव। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। समता का शीतल जल लेकर के वो स्वयं को संबोधित करते हैं कि भैया मैंने ही तो पूर्व में इन जीवों को सताया था, अब इनकी बारी है। तो जो कर्म मैंने बांधा था उसका कहीं ना कहीं तो प्रतिकार होगा ना, उसकी सजा तो कहीं मिलेगी ना। और ये सजा मुझे मिल रही है, और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में मिल रही है जब मैं इस रहस्य का जानकार हो गया, मुझे ये सिद्धांत समझ में आ गया। इसलिए उन पर क्रोध क्या करूं जो अब मेरा बोझा कम करने वाले हैं, मेरे पूर्वकृत कृत्यों को की सजा दे करके मुझे उन अपराधों से मुक्त करने जा रहे हैं। देखो इसी भाव से जो है वो आचार्य के पास में वो मुनिराज आकर के उनसे प्रायश्चित करते हैं। क्यों करते हैं? प्रायश्चित से क्या लाभ है? जो भी उनके द्वारा अपराध हुआ है, जो कर्म बंधे हैं वो तो अलग, उसके अलावा चित्त में जो कलुषता के भाव आ गए हैं किसी भी लेवल के, उनसे वो निर्मल होना चाहते हैं। इसलिए आचार्य के पास जाकर के बोलते हैं, जैसे अपन वैद्य के पास जाते हैं तो अपनी एक एक बीमारी बताते हैं, वैसा मुझे थोड़ा कफ की प्रॉब्लम भी है, थोड़ा इधर तकलीफ भी होती है, चाहता ये हूं कि औषधि ऐसी मिले कि एक बार में सारे रोग निकल जाए। ऐसे ही वो मुनिराज आचार्य के पास अपने मन में आए हुए थोड़े से भी राग द्वेष परिणाम अगर आते हैं तो उनकी क्षमा मांगते हैं, उनको पूरा बताते हैं कि कोई तो हो जैसे मैं बताऊं कि मेरे मन में आज क्या खोट आया, जिससे मैं निर्मल चित्त हो जाऊं। हम तो वैसे ही बोल देते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, लेकिन असली मिच्छामि दुक्कड़म वो करते हैं। आचार्यों से ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जो उनके अंदर में उस समय उभर कर आई थी, जिस समय कोई घटना घटित हुई थी, भले ही उन्होंने उसको जो है क्रियान्वित नहीं किया था, लेकिन वो भी बताते हैं, जिससे कि और आचार्य से वो ये उम्मीद करते हैं कि मुझे कठोर से कठोर दंड या प्रायश्चित दिया जाए। हम हैं इसके लिए तैयार क्या? सामने वाला शत्रु आया तो हम उसको बुरा मानते हैं, है ना। मैंने आपको एक वो नागराज की भी कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने
उस राजा को मालूम था कि मैंने इसके प्रति अपराध किया है और ये नाग बन करके इस पर्याय में आया इसलिए कि मुझसे बदला ले। और वो राजा ने रियलाइज किया था कि मैंने ही इसके साथ बहुत बुरा किया था। फिर उन्होंने उसकी बामई से लेके अपने महल में स्थित सेज तक फूलों की कारपेट बिछा दिया था। हम में है किसी में साहस इतना कि जो अपकार करने वाला है उसको सहज में ही स्वीकार करें। पारसनाथ ने क्या किया? इतने बहुत तक जो क्षमा किया था वो क्यों किया था, कैसे किया था, किस आधार पे किया था? ये घटनाएं हमारे सामने है। पारसनाथ भगवान की तो हम जय जयकार करते हैं, लेकिन स्वयं पारसनाथ बनने का प्रयास कब करेंगे? इसलिए उन्होंने बोला, हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो फिर कुछ तो मन में बोध धरो। तो इस तरह से हमने ये दुआ पढ़ा। अब जो है ये शिष्य ने एक और प्रश्न पूछा। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित करता है जिससे उन राग द्वेष को अकरणीय बतलाया जाता है ना? ये बोल रहे हैं प्रश्न क्या किया उसने कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या बिगाड़ करता है, उससे उसका क्या बिगड़ता है, मतलब उससे कुछ उसमें उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे कुछ नुकसान है क्या उसको, ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने इसके फलस्वरूप अगला दोहा कहा, संसार में जीव किस तरह घूमता है ना? ये सब प्रैक्टिकल समझना है, ये अपने जीवन की बात हो रही है, हम सब के लिए संबोधा जा रहा है। संसार में जीव किस तरह घूमता है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसार अवधौ भ्रमत्यजौ। अर्थ क्या है, दोहा ने हिंदी में दिया, भ्रमे जीव भव दधि विषय सुचिर काल बिन ज्ञान राग द्वेष की डोर से घूमत यथा मथान। है ना? ये भी हमने पहले भी पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ेंगे। संसारी प्राणी इस संसार समुद्र में अज्ञान के वशीभूत हो अनादि काल से राग द्वेष रूपी दो डोरियों से घुमाई जाती हुई मथानी की तरह घूम रहा है ना? अपन ने इसकी भी चर्चा की थी। जैसे वो दही विलोने के लिए जो मैंने बताया था कि मटकी होती है, उसमें रस्सी लपेट करके उसमें दो एंड उसके पकड़ के उसको घुमाया जाता है जिससे कि उसका मक्खन निकल के ऊपर आ जाए। हाँ, रईस दही है जो भी है। तो उससे ये क्या बोल रहे हैं कि संसार के जो प्राणी हैं इस संसार समुद्र में अज्ञान के वशीभूत होकर अनादि काल से राग द्वेष रूपी दो डोरियों से घुमाई जाती हुई मथानी, जिसे रई भी कहते हैं, की तरह घूम रहा है। यानी मैं स्वयं, जिसे कहते हैं कि साहब मेरा संसार बड़ा दीर्घ है, अभी बहुत संसार बाकी है, मैंने अपना संसार बढ़ा लिया है, सबका अर्थ क्या है? अर्थात मेरे राग देशों की वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और जितनी राग देश की वृत्ति बढ़ेंगी उतना मैं समुद्र में, जैसे गहरा बड़ा पत्थर होता तो नीचे बैठ जाता ना तली में, उसी तरह संसार समुद्र में बढ़ते हुए राग देश आदि के कारण, कषायों के कारण मैं निरंतर उसमें गहराई में डूबता चला जा रहा। तो उन्होंने बोला कि जो संसारी प्राणी है वो इस संसार समुद्र में अज्ञान के वशीभूत, उसकी गलती नहीं है, वो खुद थोड़ी चाहता है कि मैं संसार में धंस जाऊं, लेकिन उसका अज्ञान ही इस प्रकार का है कि वो उन राग और द्वेषों में क्या नुकसान हो रहा है इसका पता, इसकी समझ उसको नहीं है। तुमने प्रश्न पूछा ना, स्त्रियों के प्रति राग करने में और शत्रुओं के प्रति द्वेष करने में क्या बिगड़ जाता है, क्या हानि है? तो हानि बताई उन्होंने, चिरकाल से यह जीव अज्ञान के द्वारा संसार समुद्र में राग द्वेष रूपी दो रस्सियों से मथानी की तरह घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। दधि मंथन के समय मथानी मंथन भाजन में भ्रमती है, देखा लिखा भी ना, दही का जब मंथन करते हैं तो मथानी जो होती है ना, जो उसको रई भी कहते हैं, वो भाजन यानी वो बर्तन को मैं
मथानी घूमती है। दधि मंथन के समय मथानी मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो क्षण भर भी ना है थमती। राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमता, रुदन करे गल रुंधा हुआ। है, बोले राग द्वेष की लंबी लंबी डोरियों से मैं बंधा हुआ। तो क्यों क्यों बंधा हुआ हूं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमता। जैसे वो मथानी उसमें घूमती रहती है, ऐसे ही मैं भी ज्ञान के बिना संसार में ही घूमता रहता हूँ, इससे बाहर निकल नहीं पाता। रुदन करे गल रुंधा, रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, परेशान होता हूँ, लेकिन उसमें से निकलने का मार्ग दिखाई देता नहीं है ना। देखो इसमें उन्होंने उस उत्तर दिया उस प्रश्न का कि जो मैं स्त्री आदि के प्रति राग करूं और शत्रुओं के प्रति द्वेष करूं तो इसमें क्या हानि है? तो उन्होंने बोला ये हानि है, ना राग अच्छा है ना द्वेष अच्छा है। इनके माध्यम से होने वाली कषायें तो बहुत खोटी हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए किसी भी प्रकार का राग या द्वेष वर्जित है। आगे और लिखा है, यहाँ पर शिष्य पूछता है कि स्वामिन, माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी यदि जीव सुखी रहे तो क्या हानि है? ये पहले भी प्रश्न पूछा था ना। कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न किया करते हैं? इस विषय में आचार्य कहते हैं, है ना। प्रश्न तो वो सिंपल है कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, ये तो मान लिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार में ही सुखी रह सकता है, रह रहा है, प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे रहा है कि वो सुखी है, तो उसको क्यों रोका जाए? है ना। ये प्रश्न वैसे ही हो गया जैसे कोई अबोध बालक है और वो, अभी देखा था आपने एक होटल के उसमें स्विमिंग पूल में एक छोटा सा बच्चा चला गया और उसने देखा कि उसमें बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं। पानी तो कम था लेकिन उस बच्चे की हाइट के हिसाब से भी ज्यादा था। उसमें बहुत सारे खेलने के खिलौने विलौने उन्होंने होटल वालों ने डाल रखे थे सुंदर दिखने के लिए। एक बालक चुपके से वहां चला गया, अभी कल परसों की न्यूज थी, और जा करके उसमें उसको अट्रैक्शन आया उन खिलौने के प्रति, तो उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसका पैर फिसल गया और उसमें समा गया। तो अगर मान लीजिए उसके पिता माता जो है वहां देख रहे होते तो वो उसको रोकते कि नहीं रोकते? वो ये क्यों नहीं सोचते कि बच्चे को अगर आनंद आ रहा है और उनके नजदीक जाना चाहता तो जाने दो ना। तो पानी में चला जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन तब भी उसको आनंद तो आ रहा है ना। तो हम उसके आनंद में क्यों बाधा बने? क्या वो ऐसा सोचेंगे माता पिता? या तुरंत प्रभाव से उसको संभालेंगे, नहीं उधर नहीं जाना बेटा? क्यों नहीं जाना? आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते क्या? उसको आनंद आ रहा है वहां जाने में और आप उसे रोक रहे हो। तो जिस तरह से हम आगे की वो मुसीबत को समझ करके उसको पहले से ही रोक देते हैं, बच्चा तो अबोध है ना, उसी प्रकार आचार्य मुनिराज जिनेन्द्र देव हमें रोक रहे हैं कि भैया आगे बड़ी गहरी दलदल है, उसमें फंस मत जाना राग द्वेष की दलदल में, है ना। तुम्हें जो अभी अट्रैक्टिव लग रहा है उस बालक की तरह, वो वास्तव में तुम्हारा काल है। तो ये उन्होंने उत्तर दिया है हाँ, कि माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी यदि जीव सुखी रहे तो क्या हानि है? आचार्य बोल देते हैं, कहा किसने कहा तुमसे कि वहां सुख है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। काय काय को तब से अनुराग है और वो संयम को क्यों अपनाए, ऐसा करके, है ना। तो देखो आगे उसी के बारे में बताया हमने, ये जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न किया करते हैं? संत पुरुष को क्यों पड़ी हुई है कि ना तो वो स्वयं उस राग द्वेष रूपी दलदल में जाने को तैयार है, ना दूसरों को जाने देने की सलाह देते हैं।
उन्हें रोकते रहते हैं, जाने दो ना, हमें आनंद लेने दो। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, विपत्ति मौजूद ही रहती है। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत् तावद् भवन्त्यन्ताः प्रचुरा विपदय पुरः। पदिका घटिका यंत्र की घूम घूम जो आए, त्यों दुख आपत जगत में एक जाए बहु आए। है कितना सुंदर सरल भाषा में दिया है। संसार रूपी पैर से चलने वाली घंटी यंत्र में, जो रेंट होती ना रेंट, वो पहले तो बैलों से के बिना भी जो लोग उसको पैरों से घुमाते थे, जिसमें वो पानी एक तरफ से भरता जाता दूसरी तरफ से निकलता जाता खेतों में। संसार रूपी पैर से चलने वाली घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त की जाती है, तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। भावार्थ में दिया उन्होंने, जैसे रहट में लगी अनेक घड़ियों में से जब तक जल से भरी एक घड़िया खाली खाली होती है, तब तक जल से भरी हुई दूसरी घड़ियां आ जाती हैं। वो कुएं में से पानी लेते हैं ना, और इधर आकर के खेत की साइड में उसको खाली कर देते हैं। वैसे ही संसार में जीव का जब तक एक दुख दूर होता है, तब तक दूसरे अनेक दुख आ जाते हैं। ये अपना प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं ना। साइकिल के पेडल से भी इसको बताया जाता है। जैसे साइकिल का पेडल चलता है ना, तो एक पेडल जब ऊपर की तरफ होता है तो दूसरा नीचे आ जाता है, फिर वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस तरह से संसार में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख निरंतर लगे रहते हैं। और रहा सवाल विपत्तियों का, तो विपत्तियों का तो क्या कहना, है ना। इसलिए बोल रहे हैं, जब तक एक दुख जाता है तब तक दूसरे दुख आ जाते हैं। आप देखना प्रैक्टिकली अपने जीवन में। जैसा आज बहुत बढ़िया लग रहा है, क्यों बोले, ना तो कोई सिर में दर्द है साहब, ना कोई बदन में दर्द है, और शरीर में बढ़िया स्फूर्ति लग रही है। तो और भी कहीं से कोई शोक समाचार भी नहीं आया है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। इतना कह ही रहे थे जब तक जो है कोई ना कोई समाचार आ गया। बोले अरे आज दिन भर तो कम से कम अच्छा रहता, अब ये कहाँ से आ गया ये समाचार। फिर अच्छे खासे बैठे थे सब, वो पेट में सोचा ये था कि आज इसको एंजॉय किया जाए आज का दिन, और उस एंजॉय के चक्कर में ऐसा खा लिया कि जहां उधर शूल शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी विपत्तियां हैं, कहीं से कोई समाचार आ गया, कभी कोई समाचार आ गया। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था सवेरे, और महल से खबर आ गई क्या, सारे महलवासी, सारे जो नगरवासी प्रसन्न थे ना कि कितना बढ़िया दिन आ रहा है, कल आज से राम राज्य शुरू हो जाएगा। और क्या घटित हुआ, उनके लिए एक नहीं दो दो उनको हृदय विदारक समाचार मिले कि ना तो रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो रहा है, बल्कि वो वन में और जा रहे हैं, मैं सीता और लक्ष्मण जी। ऐसा संसार में आप देखना, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब किसी तरह का आपको दुख या बाधाएं ना हो, बल्कि कभी आप भूल से उसको एंजॉय करने लगो उस स्थिति को, वो एंजॉयमेंट ही विपत्ति का कारण बन जाती है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में रखना, इसलिए हमेशा सतर्क बने रहना, संसार की किसी चीज में भ्रमित मत हो जाना कि साहब आज तो अच्छा दिन है। अच्छा दिन तभी तक है जब मैं अच्छे भावों में बना रहूं। अगला उन्होंने देखो इसका दोहा लिखा है। भरे रीत ते कुछ भरते घट, तब तक यह क्रम चलता है। घटी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है। कई आपदाएं आसन मुख मोही जन को छलती हैं। हम तो मोही है साहब, हमारे मुंह का क्या ठिकाना, इसलिए हमारे मुंह का आलम्बन पा करके नई नई बाधाएं आके खड़ी हो जाती हैं। मोही के लिए तो कमी थोड़ी है विपदाओं की, एक के बाद एक विपदाएं लगी रहती हैं। फिर शिष्य का कहना है कि भगवान, सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत से संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। इसके विषय में आचार्य कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तो एकदम एक जनरल फार्मूला बता दिया महाराज,
ऐसा नहीं है, संसार में सुखी लोग भी हैं, कितने कितने सुखी जीवों को हमने देखा है, बाहर से भी सुखी, अंदर से भी सुखी, उनसे भी पूछो तो सुखी, हमको ही दिखाई दे सुखी, ऐसे कितने सारे हैं। लेकिन आपने उनका जिक्र किया नहीं, आपने तो सबको एक ही लाठी से हाँक दिया, सबके लिए बोल रहे कि संसार में सुख है ही नहीं। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, हाँ, सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं हैं, बहुत से संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। इसके विषय में आचार्य क्या कहते हैं? दुर्जेर्न सुरक्षयेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवा रिपु सर्पिषा। नश्वर सुत संपद कठिन पाना कठिन संभाल, नश्वर सुत संपद कठिन पाना कठिन संभाल, त्यों मूर्ख सुख मानता जो घी पी ज्वर बाल। हाँ, बड़ी कठिनाइयों से कमाए जाने वाले तथा सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर धन पुत्रादिकों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ मानने वाला कोई भी मनुष्य घी पीकर ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। किसी को अगर बुखार चढ़ जाता है तो आज भी अपने आप बोलते हैं कि भैया आज तुम रूखी रोटी खाना, बिना घी की रोटी खाना। बोले क्यों साहब? और ये जो बुखार तुम्हें चढ़ा हुआ ना ताप, ये घी के सानिध्य में रह करके बहुत ज्यादा और विपरीत दशा को धारण कर सकता है। तो समझाते हैं, तो पूरे पुराना ये फार्मूला है। तो इन्होंने वही लिखा है कि बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले असुरक्षित और विनाशीक धनादिकों को पाकर अपने आप को सुखी मानने वाला व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति घी पीकर अपने को स्वस्थ मानने वाले ज्वरग्रस्त मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बताया कि चढ़ा है बुखार और पी रहा है घी। तो उसकी उपमा कहाँ दे रहे हैं वो, कि जो धन आदि जो इतनी मेहनत से इस कमाया जाता है, इसमें आजकल तो वो साइबर ठगी में फटाफट चला जाता ना, तरह तरह के कारणों से वो बड़ी मेहनत से कमाए जाने वाला धन असुरक्षित ही है और विनाशिक है। उनको पा करके इवन पुत्र आदि के बारे में बताया है ना, ऊपर लिखा ना, विनश्वर धन पुत्रादिकों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ मानने वाला। भाई साहब 4 लड़के हैं मेरे, 4 हैं बेटे, वो मुझे कहीं से दुखी होने नहीं देंगे। आपने कभी दुस्साहस किया मुझे दुखी करने का तो मेरे बेटे आग लगा देंगे। जैसे वो बोलता है ना, राउत जी बोलते हैं, आग लगा देंगे हमारे से। ऐसे बहुत सारे लोग परिवारों में भी बोलते हैं, ये जो मेरे 4 बेटे हैं, ये मेरे 4 हाथ हैं, 4 जोड़ी हाथ हैं, ये मुझे कहीं भी किसी भी तरह की विपत्ति को सहने नहीं देंगे, मुझे उबार लेंगे, ऐसा दम्भ हम भरते हैं। इसी तरह धन का, भाई साहब ये धन आपका खत्म हो जाए, कैसे हो जाएगा, कोठियां भरी हुई हैं भाई साहब। अरे कोठियों पे छापे पड़ जाते हैं आजकल। अरे वो तो आपको समझ में तो आता नहीं, छापे आपे जो पड़ते हैं उनके जिनको तरीके नहीं मालूम उन्हें बचाने। हमने तो ऐसे ऐसी जगह रखा हुआ है कि अब तक तो गया नहीं है और आगे भी नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन हम सब जानते हैं कि धन का लोप होते हुए भी देर नहीं लगती। धन्य कुमार जी को जिन क्षणों में घर से निकाल दिया गया था, उनके पैर, उनकी पीठ मोड़ते ही उन सेठ के समस्त द्रव्य का नाश हो गया। एकदम गरीबी पे आ गए, वो धन जो रखा था वो दिखाई नहीं, सब लोप हो गया। ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। ये सब पुण्य पाप का खेल है। और उस पुण्य में भी, जो पुण्य हमें अभी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पुण्यशाली हैं, वो भी हमेशा नहीं रहते। पुण्य उदय जिनके उनके भी ना ही सदा सुख साता। जिनको हमेशा पुण्य का बंध रहता है, पुण्य का उदय रहता है, उनको भी हमेशा सुख साता नहीं होती। इस बात को समझ करके ही वो चक्रवर्ती आदि अपनी वो अकूत संपत्ति को तृणवत छोड़ करके निकल लेते हैं। नहीं तो वो तो कहते हैं भाई साहब चक्र है मेरे पास, चक्र रत्न है, इतना लंबी मेरी आयु है,
इतनी मेरी रानियां हैं, इतना धन है, इतनी रिद्धियां हैं, इतने घोड़े, हाँ घोड़े हाथी ये वो सेना और नवरिद्धि वगैरह सब बहुत सारी होती है उनकी। चक्रवर्ती की जो सेना है उसका एक जरा सा वो उससे वो करते हैं, जो चिंतन करते हैं उन रिद्धियों के द्वारा उनके लिए भोजन ये वो सब तैयार हो जाता है। कहीं दिग्विजय के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसे ऐसे उनके पास यंत्र होते हैं, वो उनके आगे आगे रास्ता बनाते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे चक्रवर्ती सब जानते हुए भी उस झंझट में, उस लोभ में नहीं आते, समय रहते ही उस सबको छोड़ करके और वहां निकल जाते हैं जहां से प्राप्त होने वाला सुख चिरस्थायी है। तो ये अपन को फार्मूला लगाना है। जब उन्होंने ये समझदारी की तो इतने समझदार तो हम भी है ना। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, जिनका अर्जन बहुत कठिन है, संरक्षण ना संभव है, स्वभाव जिनका मिटता ही है, ये धन कंचन वैभव है। कहां से आए थे कहां चले जाएंगे। फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन, घृतमय भोजन कर जैसे। देखो संसार के जितने पदार्थ हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड है मतलब वही पदार्थ, नए पदार्थ कोई जनरेट नहीं होते। जो धन आज आपके पास है कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास चला जाएगा। ये गीता में भी बताया गया। क्योंकि ये जो कन्फाइनमेंट है आपका, तीन लोग का जो कन्फाइनमेंट है, बाउंड्री है, उसी के अंदर में सब पदार्थ रहते हैं। मात्र उनका ट्रांसफर होता रहता है इधर से उधर, किसी के हुए नहीं हो, इसलिए वो स्थायी नहीं है। क्योंकि आज आपके पुण्य जो जोर मारा तो उधर से इधर माल आ गया, कल दूसरे के पुण्य जोर मारा इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। ये सब विनिमय ऐसे ही तो होता है। आपने कहीं से प्राप्त किया, किसी दुकान में जाके खर्च कर दिया और दुकानदार ने कहीं से कुछ और ले आया। ये सारे विनिमय उन्हीं पदार्थों का होता रहता है जो संसार में पहले से विद्यमान है, और वो उनका मात्र ट्रांसफर होता है। इस बात को बहुत गहराई से समझना, कहीं से नया नहीं आता। वो चक्र रत्न था उनका, जब वो चक्र रत्न का पुण्य समाप्त हो गया तो वो चक्र कहाँ चला गया। जैसा हम नया बना लेते हैं, ये तो भरत चक्रवर्ती ले गए, अब दो चार और बना के रखो स्पेयर में, तो मान लो किसी और को लोकल जरूरत पड़ गई तो उनको दे देंगे। तो सब उतना ही है माल, और जिस जिसका पुण्य का संयोग होता है वो सामग्री वहां ट्रांसफर हो जाती है। सब टेम्परेरी है, सब अस्थायी है। फिर भी शिष्य पूछता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मुश्किलों में से कमाई जाती आदि हेतुओं से धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में दुख देने वाली है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते। उसको चेले को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने अभी बता दिया महाराज कि ये धन संपत्ति न केवल नश्वर है बल्कि दुख की विपत्ति की जनक भी है। तो ऐसा क्या लोगों को नहीं मालूम पड़ता, लोग क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा उसको ताज्जुब हुआ। तो उसका आचार्य उत्तर देते हैं, अपन एक ये पढ़ेंगे उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। प्राणी दूसरों का दुख देखता है ना। विपित्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नीक्षते, दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्थवत, मूढ़ विपद पर की लखे अपनी देखत नाहि, जलते पशुवन माही लख खुद बैठा तरु जाहि। देखो ये भी बहुत फेमस है। ये सब जो जितनी जो चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ आपने और कहीं सुनी होंगी, लेकिन ये इसका ओरिजिन यहाँ है। क्या बोला, मृग आदि जीवों से भरे तथा अग्नि से जलते हुए वन में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान मूर्ख प्राणी दूसरे की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। वो भी जलेगा। दावानल में जलते हुए जीवों को किसी वृक्ष पर बैठकर देखते हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता है ना। वो क्या करता है मूर्ख, जंगल में आग लगी है वो खुद एक पेड़ पे चढ़ गया,
और देख रहा है दूर से तमाशा की, देखो कैसे घनी जंगल में आग लगी हुई है, सारे पशु पक्षी जीव जल के खाक हुए जा रहे हैं, बस मात्र मैं ही सुरक्षित हूँ। और अपन सब जानते हैं कि जंगल की आग है, वो उसके पास कब तक ठहरेगी ना आने से, कितनी देर है, लेकिन वो व्यक्ति इसको जाने बिना उस आंच को तो महसूस करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो मुझ तक भी आने वाली। दूसरों को संबोधते भी हैं, दूसरों को उपाय बताते हैं, लेकिन खुद वही काम करते रहते हैं। तो उन्होंने वही उसके बारे में बोला है, वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता है, पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कब करता, मूड बना तन पुनि पुनि धरता, मरता है पुनि पुनि डरता। संसार में हमें बहुत करुणा आती ना, और जीवों को करना आती। भाई साहब कैसे गरीब गरीब लोग हैं, कैसे बेचारे अज्ञान के कारण जो है वो ना तो धन कमा पा रहे हैं, ना ढंग से रह पा रहे हैं, आपस में झगड़े टंटे करते रहते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है। तो बोल रहे हैं कि संसार में ऐसे तरस तुमने किया, तुम्हारे ऊपर भी बहुतों ने किया था तरस, लेकिन फिर भी तुम संसार से निकले क्या? ये तो तुम्हारा कोई पुण्य का उदय, कोई टेम्परेरी आ गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, सामाजिक स्थिति ठीक है, वर्तमान में धन आदि भी थोड़ा आ गया है, लेकिन इस ज्ञान का कहीं फायदा उठाया क्या? ये जो गरीब में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जो विपत्ति में दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें तुम बेचारा कह रहे हो, उनके प्रति सहानुभूति रख रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि ये किस कारण से इस दुखी अवस्था में है? और क्या इन अवस्थाओं में तुम नहीं थे? और क्या अब आगे फ्यूचर में इन अवस्थाओं में नहीं जाओगे, इसकी गारंटी है? साहब ये तो आपने बहुत सारी बातें बता दी, ये हमने सोचा ही नहीं। ये सोचना शुरू करो, सबसे ज्यादा तो बेचारे हम ही हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन दशाओं में जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं दूसरों के माध्यम से, मैं ना जाऊं, ये दशाएं मुझे ना प्राप्त हों दोबारा, तो इससे सीख लूं। और इनको मैं उपाय सजेस्ट कर रहा हूँ, यार तुम कुछ पढ़ा लिखा करो, थोड़ा मेहनत किया करो, थोड़ा अच्छा दिमाग चलाया करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। और उनको आगे की शिक्षा देता हूँ, भाई साहब एक काम करो, आप मंदिर वंदिर जाया करो, सुना है उससे पुण्य बंद हो जाता है। और कह करके मैं लंबा चल दिया अपना उसी संसार में, चिर परिचित संसार में। मैंने अपने स्वयं के उपदेश को से स्वयं को संबोधित नहीं किया, इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि ये दूसरों की, प्राणी दूसरों का दुख देखता है, स्वयं भी दुखी है, ये उसको पता नहीं। तो फिर भी शिष्य का कहना है, अपन कल बाद में पढ़ेंगे, फिर भी शिष्य का कहना है कि हे भगवान, क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई भी विपत्तियां दिखाई नहीं देती? आचार्य जवाब देते हैं कि लोभात यानी लोभ के कारण, हे वत्स, धनादिक की आसक्ति से धनी लोग सामने आई हुई भी विपत्ति को नहीं देखते हैं। कारण की, अब ये कारण आप बताएंगे कि किस वजह से वो धनी लोगों को वो विपत्ति दिखाई नहीं देती। हाँ सर, विपत्ति है क्या संसार? वास्तव में हम मृग के समान ही हैं, पेड़ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं दुखों का संसार है, लेकिन हमको लग रहा है ये हमारे ऊपर नहीं आएगी, नरक की आंच हमारे ऊपर नहीं आएगी, बाकी सबको मिलेगी। हाँ देखो, अपन को कुछ भी तो दिखाई नहीं देता, जो जो दिखाया हुआ है 6 डाला में या सब में लिखा है कि हमने कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या दुख भोगा। अभी किसी को लग रहा है कि ऐसे हम भोग के आए हैं दुख? अपने को लगता है ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, डराने वाली बातें हैं। वास्तव में तो हम हमेशा ही सुखी रहे हैं। क्या हरभजन साहब? सब ऐसा है, हाँ कहने पे तो लगता है एक्चुअली में, लेकिन जब वास्तव अवस्था दिखाई देती है ना, हाँ तो मुझे अपना ही दुख दिखाई देता है। आई डोंट नो कैसे इन्होंने लिख दिया कि दूसरों को दिखाई दे रहा है, मुझे तो अपना ही दुख दिखाई देता है। ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात। जिन लोगों को दूसरों का जो है
सोचने की फुर्सत नहीं है, पहले मैं अपना तो सोचूं। तो मुझे अपनी बहुत सारी कमी लगती है। कोई मांगने आ जाता है, अपन जो है कार से उतर रहे हैं, कोई दो चार मांगने आ गए और अपन का दूसरे मोड में है, अपन बोले अरे तुमको अपनी पड़ी है, मुझे तुम देखो क्या हाँ, करना है। कार बंद कर रहा हूँ, उसमें वो चालान वाला खड़ा हुआ है और इधर ये करना है, और तुम आके पैसे मांग रहे हो। लेकिन असली बात जो जिन्होंने कही थी अभी, जो शैलेंद्र जी ने, जी। दूसरों को दुख देने का मतलब क्या है? दूसरों की परेशानियों से मैं सबक नहीं ले रहा हूं, हाँ। उनका दुख दिखाई दे रहा है, इस सेंस में दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ उसमें उस क्या की है? बात नहीं हो रही है। ये एक मिनट से, यहाँ उस की बात नहीं हो रही है, हाँ। यहाँ उसकी बात हो रही है कि जो मतलब अभी जो दुख और सुख को तो हमने अपना लिया है ना। हम मानते हैं कि अरे ये छोटी बहुत दुख है, अभी निकल जाएगा, बस गोली ले लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। या ठीक है, अभी कुछ नुकसान हो गया, कल फायदा हो जाएगा। तो इसके तो हम आदी हो गए। यहाँ जो बात हो रही है, संसार से निकलने की बात हो रही है, वहाँ देख के हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हम बचे रहेंगे, बाकी सब हाँ। हम जिंदा रहने वाले हैं, बाकी तो सब। तो ये जो हमारा एक मोह बंधा हुआ है संसार से, तो वो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये अर्थ ऐसा है। संसार से मोह बना हुआ है, और ये धारणा गलत है कि मैं ही एक परमानेंट हूँ, बाकी सब टेम्परेरी है। नहीं, जो आरपी जैन साहब ने बात कही, हाँ। वो इस संदर्भ में कही है कि दूसरों का दुख देख के ये सोचता हूँ कि मैं तो सुखी हूँ, मैं तो सुखी अब हूँ। मैं मैं तो पेड़ पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ नीचे जंगल में जितने जीव हैं, आग लगी है, भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, मैं तो अपना सुरक्षित हूँ। तो मुझे काय की चिंता है, सबसे बड़ी बात। रोम जब जल रहा था तो वो नीरो जो है चैन की बंसी जो है बोलते हैं ना, चैन की बंसी बजाना है। तो ये अपन को क्यों नहीं लगता? देखो, उन्होंने प्रश्न भी पूछा है कि अपन को मुसीबत में है, अपन किसी भी क्षण हमारा जो है अंत भी हो सकता है। ये सारा जो कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं दिख रही, इनका पटाक्षेप हो सकता है, ऐसा हमें क्यों नहीं लगता? ये लगता है क्या? साहब, मोह के अंधकार में इतने हम डूबे जो उस चीज का एहसास ही नहीं होता। ये देखो बाबूजी बताएंगे, अभी उनको मालूम पड़ गया ये बात। बाबूजी जरा बताएं जरा। भाई साहब, ऐसा है आज को, हाँ। जिसमें हमारा राग है, हाँ। वो अगर सुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, वो दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं। हाँ। और जिसमें हमारा द्वेष है, हाँ। वो अगर सुखी होता है तो हम दुखी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो दुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, वो सुखी होता है तो हम दुखी होते हैं। हाँ। तो राग और द्वेष जब तक रहेंगे, हाँ। तब तक हम इनमें उलझे रहेंगे। इसीलिए न कहीं सुख है न कहीं दुख है। हमें अपने राग द्वेषों पर नियंत्रण करना चाहिए। नहीं तो एक काम करें ना बाबूजी, थोड़े से अपन मित्र तो अपन रखेंगे ही रखेंगे, थोड़े शत्रु भी रखो बना के। हाँ। जब जब वो दुखी होंगे तो अपने को सुख मिल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये हाँ। स्वभाव है भाई साहब। हाँ। जो संसारी प्राणी का ये स्वभाव, जिस दिन हम इसमें समता कर लेंगे, कोई दुखी है तो दुखी बना रहे, जो सुखी है सुखी बना रहे। हमें किसी के सुख में सुख नहीं होना है, किसी के दुखी से दुख नहीं होना है, हमें समता बनाए रखनी है। जिस दिन इस स्थिति में आ जाएंगे तो हम कुछ समझेंगे, हम कुछ अब आगे बढ़े। ये तो जो आज की प्रकृति की व्यवस्था है, जो बाबूजी ने सही कहा, तो वो दुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, सुखी होता है तो शत्रु और मित्र तो बनाए हुए हैं, तभी तो ये व्यवस्था। यही मान्यता है। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। शत्रुता मित्रता तो बनी हुई है ना, बनाना थोड़ी है, वो तो अपने आप बनी हुई है। उसी राग द्वेष से ही तो पैदा हुए हैं शत्रु और मित्र। अच्छा, हम कोशिश करें कि सारे हमारे मित्र बने रहें, तो ये संभव है? क्यों नहीं संभव? क्यों नहीं है? संभव है। क्षमता आ जाएगी तो सारे अपने स्वार्थ और अपने उनको सबको लोभ जो आपका है, उस लोभ कसाय को समाप्त कर दीजिए, सब मित्र हो जाएंगे आपके। नहीं, ये आई थिंक ये इसमें एक थोड़ा सा गैप है इसमें, कि आप किसी को आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी का दोस्त दुश्मन का। आप अपने को चेंज कर सकते हैं।
दूसरे हम को कह नहीं सकते हैं कि तोड़ना। भाई हम अपने स्वभाव में चेंज कर सकते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, अपनी बात तो कह रहे हैं हम, अपनी बात ये है, अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की लेकिन नहीं कह रहे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो दोस्त है या शत्रु है। नहीं वो दोस्त माने अरे ना नहीं, उस बात कह ही नहीं रहे यार, हम अपनी ही बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोभ कसा है वो समाप्त हो जाएगी तो हमें सब मित्र ही दिखाई देंगे, दुश्मन दिखाई नहीं देगा। नहीं तो देखो ऐसा हम है, जो शत्रु हमारा जो है वो हमारे स्वार्थों के अहित में आता है, जो हमारे स्वार्थों को पूरा नहीं करने देता, जो हमारे लोभ को पूरा नहीं होने देता, उसमें विघ्न डालता है, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। हाँ, देखो ऐसा है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने एक आध्यात्मिक पहलू बताया कि मैं जब समता में रहूंगा तो किसी को मैं शत्रुवत मानूंगा ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति भौतिक संसार में रहता हुआ आध्यात्मिक फील्ड में नहीं है, लेकिन वो ये कोशिश करे कि मैं सबको मित्र बनाकर छोड़ूंगा, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं, सांसारिक स्थितियों में तो संभव नहीं है, सांसारिक स्थितियों से बाहर निकलना पड़ेगा, संसार हटना पड़ेगा। क्यों नहीं है संभव? नहीं संभव है, मगर समता भाव लाना पड़ेगा। समता भाव मतलब अपने स्वभाव में आने की कोशिश करना पड़ेगा। स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं हम तो, अपने मेरे पास धन है, मेरे पास दूसरों को उपकार कर करके सबको अपने फेवर में, जिसको जो नहीं मिला वो दे करके, किसी तरह से उपकार करके सबको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो क्या मेरा ये प्रयास कभी सार्थक होगा कि दुश्मन एक भी ना रहे? सवाल ही नहीं है। बहुत लोग गए, सबको सुखी करने के चक्कर में सबसे बड़ा दुखी हो जाएगा। बहुत लोग सब कोशिश करके चले गए, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो संतुष्ट नहीं होगा, वो तो बराबर शत्रु। भाई साहब, जब अंकल जी, दुश्मन तो है ना, आपने तीर्थंकर भगवान के भी खत्म नहीं हुए थे। आपने गुड़ स्थान बना रखे हैं, बरका कुछ कह रही है। हाँ बरका क्या कह रही है, एक मिनट सुनो। हाँ बरका बोलिए। अंकल जी, दुश्मन तो है ना, तीर्थंकर भगवान में भी है ना, खत्म नहीं हुए थे। जैसे पार्श्वनाथ भगवान जी का उदाहरण देखे अपन, हाँ तो 10 भव में उनके दुश्मन रहे ही हैं। हाँ, और जबकि उन्होंने कोशिश नहीं की उनको दुश्मन बनाने की जी, हाँ, उनसे क्षमा भी मांगते रहा, लेकिन फिर भी वो दुश्मनी निभाता रहा। अपनी तरफ से तो मित्र ही बने रहे उनके। हाँ, उसके बाद भी उन्होंने दुश्मनी भाव नहीं रखे उनके प्रति ना, तो भी। तो क्या करना चाहिए अपन को? मतलब एक पहलू तो ये आपने बताया, वो सही पहलू है, क्योंकि संसार में मैं किसी को भी उसकी वांछित चीजों को देने के बाद भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी अपनी विचारधारा है, उसके अपना लोक कषाय है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, जिसके कारण मैं उन मान्यताओं पे खरा हमेशा उतरूंगा, जरूरी नहीं। लेकिन एक अध्यात्म में ऐसी व्यवस्था अवश्य है जिसके परिणाम स्वरूप जो आप सबने कहा, मैं समता धारण करके ना मैं किसी को अपना शत्रु मानता नहीं, और ना अपनी तरफ से बढ़कर के ऐसे कोई कार्य करता हूं जानबूझ करके जिससे कि किसी का अहित हो, कोई मेरा शत्रु बने। तो दोनों पहलू हैं, अपनी तरफ से भी मेरा ऐसा प्रयास नहीं होगा, और अगर कोई बन भी जाता है तो मुझे शत्रु नहीं मानूंगा। मानना नहीं मानना तो मेरे ऊपर ही है ना। क्या कर सकते हैं भाई साहब? वीतरागता की किस स्तर पे आप खड़े हो, ये देखना पड़ेगा ना। हम किस स्तर पर खड़े हैं, किस भूमिका, बिल्कुल सही कहा। वो स्तर बहुत जरूरी है। तो ये गुणस्थान बनाए हैं, गुणस्थान इसलिए बनाए हैं, चारों कसाएं जब तक रहती है, मिथ्यात्व रहता है, फिर उसके बाद में एक कसाय का होता है, फिर दूसरे कसाय का होता है। इस तरीके से ये स्तर जो बने हैं, हम किस स्तर पर खड़े हैं, वो उस स्तर के हिसाब से हमको शत्रु मित्र देखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा बाबू जी ने, ये कहा कि भाई आइडियल कंडीशन तो वो है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन में हम थोड़ी इतनी जल्दी आ पा रहे हैं कि सब मुझे जो है सारे लोग जिनसे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मुझे मित्र दिखाई देने लगे, मैं उनसे मित्रवत व्यवहार करूं। हाँ, किसी की आवाज आ रही, थोड़ा बंद कर दीजिए। तो वो कंडीशन तो मेरी अभी नहीं है, लेकिन मैं ये तो अवश्य कर सकता हूं कि अपनी ओर से कोई ऐसे कार्य ना करूं जो मुझे मालूम है कि जिनसे लोग आहत होते हैं। मैं ऐसे वचन ना बोलूं जिनसे लोग दुखी हों, मैं लोगों का अपमान आदि नहीं करूं, उनको जो ड्यू है, उनको अगर कीर्ति मिल रही है तो उससे ईर्ष्या ना करूं। ये सब तो मैं कर सकता हूं ना, अपनी तरफ से ये प्रयास अवश्य करना, क्योंकि हम अब मानव मन की बात नहीं, सभी जीवों का जिससे अहित होता है, उन सब बातों से मैं भली भांति अब परिचित हो गया हूँ, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो चाहे पंचेंद्रिय जीव हो।
ये तो हम आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम ये गारंटी तो नहीं ले सकते कोई सुखी होगा या दुखी होगा, हाँ लेकिन जो अपना कर्तव्य है उसको जो सही है उसको मानते हुए करते रहना चाहिए। ये तो मैं करूँ ना जानबूझ करके, जो मैं जानता हूँ कि इनसे लोग जो हैं नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, इनसे लोग जो है बदले की भावना से त्रस्त हो जाते हैं, अपनी तरफ से जानबूझ करके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। To the best of my knowledge and belief. यस, टू दी बेस्ट। और मैं वो जब मैं कहता हूं कि मैं अहिंसा महाव्रत या अहिंसा अणुव्रत का पालन करूंगा, तो चींटियों की बजाने की बजाय वो पंचेंद्रीय जीव जो आपके आसपास हैं उनकी मैं ध्यान रखूंगा, उनकी भाव हिंसा द्रव्य हिंसा होने नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प, चींटियों को बचा रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को इतना आहत कर रहे हैं तन से, मन से, वचन से। बात नहीं, जो कल तक आपका बहुत प्रिय था हाँ और बहुत ही आपका मतलब, और उससे जरा भी विरोधाभास हो जाए इसी मामले में, जी, तो हम उस बात को लेके इतने व्यथित आहत और हो इतने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि मतलब हमारे जो रहे थे संबंध हैं वो बहुत समय का अच्छा और वो है, उसको भी भूल जाते हैं। उस टाइम में तो ऐसा लगता है कि बस दुश्मन जैसा लगता है। हाँ हाँ तो ये वास्तव में ही मतलब अभी हम जब पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसी प्रवृत्ति है कि जो हर मतलब हर मनुष्य के अंदर है ये, और उसको कंट्रोल कर ले तो वही वो जो आप बात कह रहे हैं पंचेंद्रिय को बचाने की, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। जिनसे बहुत ज्यादा प्रीति होती है, उन प्रीति में जरा सी कमी हो जाती है तो संसार गृहस्थी काटने को दौड़ती है। बहुत सारे आपने देखा होगा लोगों ने सुसाइड की, किस वजह से? संसार में उनका कोई शत्रु नहीं था, लेकिन घर में ही जो उनके इष्ट व्यक्ति थे उनसे अनबन होने से उनको लगा कि भैया ये संसार रहने लायक नहीं है, ये गृहस्थी छोड़ने लायक है। संसार रहने लायक नहीं, वो आध्यात्मिक ढंग से नहीं, बल्कि गृहस्थी में मैं बोझ बन गया हूँ, मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। जितनी अपेक्षा होंगी संसार में उतना ही मैं दुखी भी रहने वाला हूँ। आज एक एमपी का एक वीडियो आ रहा था, एक कोर्ट में एक जज एक पत्नी जो है 10-15 साल से दूर रह रही है, 10-12 साल से जी अपने हस्बैंड से। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि या तो ये मेरे पास में आके रहे या मेरे को तलाक दे दे। हाँ तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, तो बोला या तो आप तलाक दे दो या रहो। हाँ तो बोले मैं रह नहीं सकती इनके साथ। बोले क्यों? बोले मैं 10 साल से इन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी है। और बोला और तलाक मैं दूंगी नहीं। तो जज उसको काफी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, हाँ लेकिन वो इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक कि ना तो मैं छोड़ूंगी ना मैं जाऊंगी, मतलब। और वो आदमी बेचारा, तो एक ऐसा स्वभाव जो हम बोलते हैं हाँ कि मतलब जिसका कोई न्याय जिसमें कोई आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब देखिए नेचर, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि लोग जो है जिसके कोई न्याय नहीं, कोई न्यायालय भी न्याय नहीं कर पाता जिन चीजों का। वो मुगले आजम जो पिक्चर आई थी ना, उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, वो उसका जो पिता है, क्या नाम उसका, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, जो मुगले आजम बनता है, वो उसको अनारकली को बोलता है, अनारकली हमारा बेटा तुम्हें जो है मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, है ना? तो बीच की क्या स्थिति बनी? बीच की यही स्थिति है, हम अपने खोटे भावों के कारण उन जीवों, स्वार्थ भी हमारा है, हम उनसे अलग भी नहीं होना चाहते, लेकिन उनको वो सब भी नहीं देना चाहते जो उनकी भूमिका में देने योग्य है। हम इन्हीं दो पार्टों के बीच में पड़े रह करके अपनी भूमिका का भली भांति उसको जी नहीं पाते, अपनी भूमिका को। इसीलिए अगला जो जन्म मिलता है उसमें फिर उल्टा होता है। ये भाव क्यों चलते रहते हैं, इसका रहस्य है। बोले साहब 7-7 जन्म रहे पति पत्नी हैं, वो क्यों है 7-7 भाव? क्योंकि उनके कर्जे अभी चुके नहीं हैं। अगर हमें भव से अलग होना है तो जल्दी से जल्दी अपनी भूमिकाओं को भली भांति निर्वाह करो और सबको नमस्कार करो, सबसे पीछा छुड़ाओ और संसार से पार अपनी नाव लेके चले जाओ। यही इसका रहस्य है। इसलिए अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह करना, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर आपने उसमें कसर करी तो दूसरा भाव मिलने को तैयार है।
लेकिन आज एक और बात आपने बड़ी शुरू में जो की थी जी कि जब कोई बच्चा आपके यहाँ जन्म लेता है, जब नहीं पूछते हैं कि कहाँ से आया, कौन हाँ था, फिर कहाँ हाँ रहा था। हाँ लेकिन जाने के बाद में फिर उसके सब कि हमारा बच्चा चला गया तो उसके ये कर दो, वो कर दो, उसको याद करते हैं, उसके माला मतलब उसके हाँ या जो भी प्रियजन चला जाता है, तो ये वास्तव में इतनी बड़ी सच्चाई है जिसको मतलब खोला जाए। कि जब जन्म लिया था उसी टाइम में हमको सा पूछना चाहिए था, भाई तू पहले ये बता तू आया कहाँ से? आया कहाँ से? कोई भी ये कह देता कि ऐसा है, पिताजी ये संसार तो बहुत दिन से, आप भी तो बताओ अपनी कि आप कब से आए हो यहाँ और कहाँ से आए हो, मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ, ये भी रहस्य आप बताना। देखो ये सारे रहस्य हैं, इनको भी अगर कोई सी भी एंगल से हम एक बात सोचना शुरू कर दें कि मैं यही क्यों आया, यही मेरे माता पिता क्यों हैं, यही पत्नी मुझे क्यों मिली है, सब बातों का उत्तर मिल जाने वाला। ठीक है सर, तो चलिए समय हो गया हमारा, ललित जी दिनवाणी स्तुति का। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय।